रात के लगभग 10 बजे थे। गांव के बाहर एक पुराना सुनसान बंगला था जिसे लोग भूतिया बंगला कहते थे। उस बंगले की छवि में कुछ ऐसा था कि लोग दिन में भी वहां जाने से डरते थे। एक दिन 4 दोस्त रमेश, सुमित, गीता और निशा उस बंगले की सच्चाई जानने के लिए वहां जाने का फैसला करते हैं। वे सब अपने स्कूल के अंतिम वर्ष में थे और रोमांच की तलाश में थे। गांव वालों ने उन्हें मना किया, पर उनके जोश के आगे किसी की एक न चली। वे चारों अपनी टॉर्च और कुछ अन्य सामान लेकर रात को करीब 10:30 बजे बंगले के दरवाजे पर पहुंचते हैं। दरवाजा बहुत पुराना और धूल धूसरित था। किसी तरह से वे दरवाजा खोलते हैं और अंदर प्रवेश करते हैं। अंदर का माहौल बहुत ही ठंडा और डरावना था। चारों दोस्त अंदर कदम रखते ही अजीब सी आवाजें सुनने लगते हैं। कहीं खिड़की का कांच टूटने की आवाज, कहीं किसी के चलने की आहट। वे अपने डर को दबाकर आगे बढ़ते हैं। अचानक गीता को एक पुराने दर्पण में कुछ अजीब सा दिखता है। दर्पण में उसे एक धुंधली आकृति दिखाई देती है जो धीरे धीरे साफ होती जाती है। वह आकृति एक महिला की थी जिसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखों में गुस्से की आग थी। गीता चिल्लाते हुए पीछे हटती है और उसके चीखने की आवाज से सबका दिल दहल जाता है। रमेश, जो सबसे साहसी था, आगे बढ़कर दर्पण के पास जाता है और गौर से देखता है। अचानक दर्पण के अंदर की महिला की आंखें रमेश की आंखों से मिलती हैं और वह जोर से चीखती है, यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो मेरे साथ हुआ। सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वे समझ नहीं पाते कि क्या करें। तभी निशा के पैर में कुछ टकराता है और वह नीचे गिर जाती है। नीचे गिरते ही उसे फर्श पर कुछ खून के धब्बे दिखाई देते हैं। यह देखकर उसकी चीख निकल जाती है। अब सबको लगने लगा था कि यहां से भागना ही सही रहेगा। वे जल्दी से बंगले से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। वे सब मिलकर दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह हिलता भी नहीं है। इतने में बंगले की सारी बत्तियां बुझ जाती हैं और पूरा माहौल और भी डरावना हो जाता है। टॉर्च की रोशनी में वे चारों एक दूसरे को देखकर किसी तरह खुद को संभालने की कोशिश करते हैं। तभी सुमित को लगता है कि उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा है। वह पीछे मुड़कर देखता है, पर वहां कोई नहीं होता। तभी उन्हें एक औरत की आवाज सुनाई देती है, तुम लोग मेरे घर में कैसे घुस आए? अब तुम लोग कभी यहां से वापस नहीं जा सकोगे। वह आवाज बहुत ही डरावनी और गूंजती हुई थी। तभी अचानक दरवाजा खुल जाता है और वे चारों डर से कांपते हुए बाहर की तरफ भागते हैं। वे बिना रुके गांव के बीचों बीच आकर रुकते हैं। उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था और सांसें फूल रही थीं। गांव के लोग उनकी हालत देखकर समझ गए कि वे बंगले से लौटे हैं। उन्होंने कभी भी उस भूतिया बंगले का सच किसी को नहीं बताया, लेकिन 29 मिनट ने उनकी जिंदगी बदल दी। वे समझ गए कि कुछ रहस्यों को छेड़ना नहीं चाहिए और कुछ कहानियां सच होती हैं, चाहे वे कितनी भी पुरानी क्यों न हो।